थाने में रिपोर्ट नहीं लिखे जाने को लेकर कभी धरना रैली करने वाले आज अपनी ही पार्टी की महिला कार्यकर्ता की रिपोर्ट को झूठी बताकर पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल बैठा है। यही रही, थाना का घेराव करते हुए थानेदार पर कार्रवाई और एफआईआर खात्मे की मांग भी कर रहे हैं। पुलिस मामले को नियमानुसार सही बताते हुए जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। भाजपा जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल के खिलाफ छेड़खानी मामले में एफआईआर किए जाने के बाद भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने बुधवार को प्रदर्शन किया और कोतवाली थाने का घेराव किया। प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। एफआईआर को फर्जी करार दिया गया। चंद रोज पहले भाजपा महिला कार्यकर्ता ने जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल पर पार्टी कार्यालय में 2 जून उसके संग छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 2 दिन बाद उमेश अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पीड़िता ने सबसे पहले शिकायत प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों से की। कार्रवाई नहीं होने और धमकी मिलने पर 1 अप्रैल को कोतवाली थाने में शिकायत दी गई। 2 अप्रैल को पुलिस ने पीड़िता का बयान लेकर उमेश अग्रवाल को नोटिस दिया और 4 अप्रैल को अग्रवाल के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। पीड़िता की शिकायत के बाद जिला अध्यक्ष ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे मामले को षड्यंत्र बताया था। इधर बुधवार को भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने रैली निकालते हुए जिला अध्यक्ष पर फर्जी एफआईआर किए जाने का आरोप लगाया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भाजपा नेता व पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी ने पीड़िता को पार्टी का ना बताकर मामले को षड्यंत्र बताया। हालांकि उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता ने पीड़िता की शिकायत पर पार्टी में जांच चलने की बात कही है। पूरे प्रदर्शन के दौरान शहर भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता नहीं दिखाई पड़े। शहर में इस प्रदर्शन को लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है। कुछ महीनों पहले कोतरा रोड थाना क्षेत्र में एक आदिवासी युवक ने पुलिस प्रताड़ना से खुदकुशी कर ली थी। थाना में शिकायत नहीं लिखे जाने पर पीड़ित परिवार के साथ भाजपा नेता ओपी चौधरी सहित भाजपाइयों ने दोनों पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज कराया था और सरकार पर जमकर आरोप लगाए थे। लेकिन यहाँ नजारा बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। महिलाओं की गरिमा और मान सम्मान की बात करने वाली पार्टी महिला कार्यकर्ता की शिकायत पर अब तक ध्यान नहीं दे रही। लेकिन पीड़िता ने न्याय के लिए जब थाने की शरण ली तो थाने में हुई कार्रवाई को ही साजिश बताते हुए भाजपा ही गलत ठहरा रही है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे भाजपाइयों को एएसपी लखन पटेल ने उचित कार्रवाई होना बताते हुए कानून और उसके नियमों की जानकारी दी और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। मामले में कांग्रेसी महिला नेत्री ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा के नेता अपना चाल चरित्र छिपाने थाने का घेराव कर रहे हैं ताकि जांच न हो और पीड़िता को न्याय न मिल सके। उन्होंने कहा कि भाजपा में महिलाएं सुरक्षित थी और है। कुछ समय बाद सब कुछ सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पीड़िता की शिकायत और एफआईआर के बाद भाजपाइयों का प्रदर्शन शहर में चर्चा बना हुआ है। एक और पीड़िता प्रदेश भाजपा से लेकर थाने तक न्याय के लिए गुहार लगा रही है। वहीं भाजपा के पदाधिकारी उसकी शिकायत व एफआईआर को झूठा करार दे रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में पुलिस की जांच में क्या सच निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट। मैं तो यही कहूँगी कि ये घेराव किस कारण से हो रहा है। एक पीड़ित महिला अपना न्याय मांग रही है तो उसके न्याय दिलाने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। तो वो विरोध कर रहे हैं, उसका घेराव कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच ना हो। इसलिए क्या वो महिला से डर रहे हैं कि उनका चाल चरित्र लोगों के समक्ष आ जाएगा। भाजपा में महिलाओं के लिए इस तरह से सोचा जा रहा है। आप खुद सोचिए कि रायगढ़ शहर में क्या मैसेज जा रहा है। उनके यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 पीड़ित महिलाएं लगातार पार्टी में उच्च पदाधिकारी के पास जाकर न्याय की मांग करती हैं। 6 महीने से लगातार ये चल रहा है। जब उन्हें वहाँ से न्याय नहीं मिलता और उन्हें धमकियां दी जाती कि ये है कि आप में अगर दम है तो जाकर के आप एफआईआर कराइए, तब वो महिलाएं जाकर के अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए जाकर एफआईआर दर्ज करवाती हैं ताकि उन्हें वहां से न्याय मिले। लेकिन भाजपा उनका चाल चरित्र उजागर ना हो, दबा रहे, इस कारण वे ये सब साजिशों तहत कर रहे हैं और उसका दोषारोपण कांग्रेस पार्टी पर मढ़ना चाहते हैं और कुछ नहीं। अगर उनकी मंशा सही होती तो निष्पक्ष जांच का वो इंतजार करते और पुलिस प्रशासन पर पूरा विश्वास करते। लेकिन उनका आज जो उन्होंने किया है उससे यह साबित होता है कि पुलिस प्रशासन से उनका विश्वास उठ चुका है। अगर उन्हें ये करना ही था
तो अपनी पार्टी की महिलाओं द्वारा क्यों ज्ञापन सौंपा गया 2 दिन पहले निष्पक्ष जांच के लिए? और अगर सौंपा गया तो इंतजार करना था कि निष्पक्ष जांच हो। पीड़ित महिलाएं हैं, उन्हें न्याय मिले। मैं कहना चाहती हूं कि भाजपा में महिलाएं असुरक्षित थीं और हैं। अभी कुछ नहीं, अभी आगे आगे देखिए और भाजपा का क्या क्या सामने आने वाला है। मैं यही कहूंगी, ये विरोध और ये इस प्रकार से इनका किया गया कार्य एकदम गलत है। और जो फर्जी एफआईआर की बात करते हैं, कौन सा फर्जी एफआईआर है ये? जांच तो होने दीजिए, सब आएगा सामने। अभी कुछ समय पहले इनके ही ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा क्यों दिया गया इस्तीफा और मंजूर क्यों किया गया? अगर ऐसी कोई बात नहीं थी तो बात थी, तब उनका इस्तीफा मंजूर किया गया है। अब ये थोड़े समय बाद सारा पोल पट्टी खुल के सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये इसी डर से इन लोग घेराव कर रहे हैं। देखिए, 8 महीने पुराने मामले पर पुलिस द्वारा बिना विवेचना के जो एफआईआर किया गया है माननीय जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल जी के खिलाफ, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी आज सड़क पर आई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पूर्व में भी अंदेशा था कि इस प्रकार की घटना घट सकती है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं ने रायगढ़ जिले के लगभग सभी थानों में इस बात का ज्ञापन 2 तारीख को दिया था कि आप जांच कर लीजिए, विवेचना कर लीजिए, और विवेचना के पश्चात ही इस पर एफआईआर हो। पर पुलिस ने स्थानीय प्रशासन के और स्थानीय कांग्रेस सरकार के दबाव में आकर जो एफआईआर लिया है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर आए हैं। भाजपा ने उस पीड़िता से कोई चर्चा की? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आए थे, उन्होंने उस पीड़िता से भी चर्चा की है, और जो तथ्य हैं उस पर जांच भी चल रही है, और जो दोषी होंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। पर उस पर उनके विषय पर साक्ष्य सही नहीं पाए जाने पर ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश संगठन है उन्होंने जिला अध्यक्ष जी को क्लीन चिट दी है। देखिए, अभी 12 तारीख तक तो 10 तारीख तक तो वहाँ चुनाव है, खैरागढ़ के चुनाव के, उसके पश्चात हमारे वरिष्ठ नेता खाली होंगे और बहुत जल्द इसका खुलासा भी हो जाएगा। आगामी विधानसभा को देखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि ये एक तरह की अध्यक्ष पद को लेकर खींचतानी चल रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इस प्रकार का कोई बात नहीं है कि इसमें। एक सवाल है, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई भी महिला थाने में जाके छेड़खानी का आरोप दर्ज कराती है तो पुलिस को 24 घंटे बाद एफआईआर दर्ज करके जांच करना जरूरी है। रायगढ़ जिले आज आप लोगों ने कोतवाली थाने का घेराव किया है, और पुलिस को लेकर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपको रायगढ़ जिले सहित पूरे प्रदेश में 10 ऐसे मामले बता दूंगा जिसमें प्रशासन ने शिकायत के पश्चात भी एफआईआर नहीं किया। मैं एक उदाहरण आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ यदि इस प्रकार की शिकायत होती तो क्या उस पर तत्काल ये कार्रवाई करते? एक बार प्रशासन से इस बात को आपको भी पूछना चाहिए। आप लोग पत्रकार मित्र हैं हमारे, मैं हमसे पूछूंगा कि प्रशासन के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होती तो पहले वो सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी इकट्ठा करते, फिर एफआईआर करते। पर यदि एक राजनीतिक दल का विपक्ष का कार्यकर्ता है तो उसके ऊपर बिना जाँच के एफआईआर किया जा रहा है। इसका हम भारतीय जनता के हमारे जिलाध्यक्ष जी के ऊपर पुलिस ने बिना जाँच परख के कांग्रेस के राजनीतिक दबाव में आकर एक फर्जी एफआईआर लिया है। हमने निवेदन किया था कि पहले पूरी जांच परख कर ली जाए, लेकिन बिना जांच परख के ऐसा किया गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके कांग्रेस के तानाशाही सरकार को एक मैसेज देने का काम किए हैं। सड़क की लड़ाई हमारे कार्यकर्ता साथियों ने लड़ा है। निश्चित रूप से फर्जी जो एफआईआर है उसको समाप्त किया जाए, तत्काल जांच परख करके, और जो गलत राजनीतिक दबाव में गलत कार्रवाई किया है ऐसे टीआई को तत्काल निलंबित किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है। पार्टी के ही कार्यकर्ता के द्वारा शिकायत किया गया था जिस पे कार्रवाई, जहां तक मेरी जानकारी है, जिसने शिकायत किया है वो पार्टी की कोई किसी पद पर या किसी चीज पर नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। थाना कोतवाली अंतर्गत 2 दिन पहले एक पीड़िता के द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके साथ छेड़खानी घटना हुई है। इसमें उमेश अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी बात को लेकर आज भाजपा के पदाधिकारी और उनके कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए थे। अपनी बात उन्होंने रखी, एक ज्ञापन उन्होंने दिया है कि ये किसी दुर्भावना से ग्रसित होकर कराया गया है, जिसकी जांच की जाए। तो जो भी उन्होंने एप्लीकेशन दिया है उसके तथ्यों पर जांच की जाएगी। जांच के बाद जो भी चीज़ें आएगी, वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी और वैधानिक तथ्यों के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। जिला के खरसिया विधानसभा क्षेत्र रायगढ़ ब्लॉक के रायगढ़ विकासखंड के गांव उसरौट में ईश्वर सिदार नाम के एक आदिवासी युवा भाई ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। और वहां पर बताया जा रहा है कि पुलिस प्रताड़ना के बारे में और कांग्रेस के एक बड़े कार्यकर्ता को आरोप लगा करके दीवार में लिख करके फांसी लगाई है, यह बताया जा रहा है। और उसकी मां ने, अभी आप सब ने देखा कि अपना पूरा दर्द कैसे बयान किया।
कि पुलिस के लोग उनको कैसे मार पीट रहे थे, कैसे धमका रहे थे, कैसे पैसे मांग रहे थे और कांग्रेस का कार्यकर्ता किस तरह से उसमें शामिल था। इस तरह की स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में और रायगढ़ में निर्मित कर रखे हैं। ये सब कुछ ट्रांसफ़र उद्योग की ही परिणति है। कांग्रेस सरकार ट्रांसफ़र उद्योग चला रही है, पैसे लेकर भ्रष्टाचार करके पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति कर रही है और उसी पैसा को देने के लिए इस तरह की वसूली का काम, प्रताड़ना का काम चल रहा है। और खरसिया विधानसभा की तो ये संस्कृति है कि दबाव डालो, राजनीतिक रूप से दबाव डालना, लोगों को प्रताड़ित करना, पुलिस केस में लोगों को फंसाना और इसी तरह की प्रताड़ना के कारण एक आदिवासी युवा भाई आज अपना जान दे दिया है। ये अत्यंत दुखद बात है। उसने अपनी सारी बातें उस माँ ने बताया है पुलिस के अधिकारियों के सामने। हमने कहा है कि उन पे पूरा न्याय तत्काल पुलिस करे, अन्यथा हम लोग उनके न्याय की लड़ाई को, हक की लड़ाई को किसी भी स्तर तक लड़ेंगे। कहीं पर भी किसी भी स्तर तक जाना पड़े, विधानसभा की स्तर तक जाना पड़े, संसद की स्तर तक जाना पड़े, कहीं पर भी सवाल उठाना पड़े, हम लोग सड़क पर उतरना पड़े, सभी स्तर पर लड़ाई को लड़ेंगे।